नमस्कार दोस्तों। 27 मार्च 2026 का करंट अफेयर है। एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी जैसे सभी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट टॉपिक से प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्काई ट्रैक्स विश्व एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड किसे दिया गया है? यह बहुत इम्पोर्टेंट है। यह बहुत बार पूछा जाता है अवार्ड से, खासकर एयरपोर्ट वाला। तो स्काई ट्रैक्स अवार्ड मिला है विश्व एयरपोर्ट अवार्ड 2026 का ऑप्शन ए सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा को यह दिया गया है। याद रखिएगा, सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा। यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न जरूर आएगा। फिर अगला है, विश्व रंगमंच दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 27 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व रंगमंच के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। अगला है, ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बन गया है? तो ईंधन का राशनिंग शुरू करने वाला ऑप्शन बी स्लोवेनिया देश, जो यूरोपीय संघ का देश है, इसने ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला यह पहला देश बन चुका है। तो यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह पहला देश बना है, इस वजह से तो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला है, रिंकू सिंह को किस राज्य सरकार ने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। देखिए, वह यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको यूपी के ही राज्य सरकार उन्हें कोई अफसर बनाएंगे। तो रिंकू सिंह को यूपी के राज्य सरकार क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कौन सा अधिकारी बने हैं, तो क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त हुए हैं। अगला है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2026 में भारत के जो यूनिवर्सिटी हैं भारत में, वह किसे दिया गया है पहला स्थान? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली जो है, इसे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में यह भारत में, वर्ल्ड में नहीं, भारत में पहला स्थान दिया गया है। याद रखिएगा, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी से प्रश्न पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। अगला है, किस राज्य ने निंगोल वन पहल शुरू की है? वन यानी फॉरेस्ट, निंगोल फॉरेस्ट का पहल शुरू किया है। ऑप्शन ए मणिपुर स्टेट जो है, मणिपुर स्टेट सरकार के द्वारा निंगोल वन पहल शुरू किया गया है। याद रखिएगा। अगला है, अनलाइकली पैराडाइज। अनलाइकली यानी यूएन से स्टार्ट होता है, तो अनलाइकली पैराडाइज नामक किताब किसने लिखी है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी संजय राउत। संजय राउत के द्वारा अनलाइकली पैराडाइज नामक किताब लिखी गई है। याद रखिएगा, किताब से प्रश्न पूछा जाता है तो यह इम्पोर्टेंट होगा। फिर अगला है, नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना शुरू किया गया है और कहाँ पे किया गया है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह किया गया है ऑप्शन सी नई दिल्ली में। आपका नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना शुरू किया गया है। किसके लिए प्रश्न पूछेगा, किसके लिए? तो नवजात शिशुओं के लिए शुरू किया गया है अनमोल योजना, और दिल्ली में। बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है, अर्टेमिस 2 मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो अर्टेमिस 2 मिसाइल जो है, यह आपका ऑप्शन ए नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह मिसाइल अर्टेमिस, और आपको पता होना नासा कहाँ के स्पेस एजेंसी है, आपको याद होना चाहिए, यूएसए के है। तो अर्टेमिस मिसाइल, अर्टेमिस 2 नासा लॉन्च करेगा।
अगला है डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो DNPA डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन के अध्यक्ष बने ऑप्शन सी पुनीत गुप्त। याद रखिएगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत, इसका आने का चांस 100% है। ये अंडर ग्रेजुएशन जो NTPC के एग्ज़ाम आएगा उसमें। तो पुनीत गुप्त को NDPA डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन के अध्यक्ष यानी चेयरमैन नियुक्त किया गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यह आखिरी प्रश्न था, इसी के साथ समाप्त होता है। धन्यवाद।